दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इससे हमारा ये मतलब नहीं है कि वो अपने क्लास फेलो से अच्छे ग्रेड्स हासिल करते हैं, आइए कि वो दूसरों से कुछ ज्यादा जानते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे बच्चों की जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो इतने इंटेलिजेंट हैं कि 6 साल की उम्र से पहले ही वो ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं जो केवल साइंसदानों को ही परेशान कर सकते हैं। गुड टू नो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के बुद्धिमान बच्चे का जीवन दिखाएंगे। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हमें पहले इस सवाल का जवाब देना होगा कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है। उसका जवाब देने का एक तरीका IQ को मापना है। ये तरीका किसी इंसान की इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस को बताता है, लेकिन ये किसी भी तरह से बुद्धिमाता के जैसा नहीं है। अगर किसी इंसान का IQ एवरेज है तब भी वो बुद्धिमान हो सकता है। ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं जो एवरेज से ज्यादा इंटेलिजेंट निकले। मिसाल के तौर पर सिंगापुर में रहने वाला 12 साल का डीलन टो, जिसे बचपन से ही मैथ का शौक था और उसने 12 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में लीनियर अलजेब्रा पढ़ा। एक और इंटेलिजेंट बच्चा फेरल वू है जो फिलिपाइन से है। उसने 3 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में स्टॉक ट्रेड की थी और 13 साल की उम्र में उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इस तरह के बच्चे पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन अगर आप स्पेशल टैलेंट के अलावा केवल हाई IQ को देखें तो आपको पूरी दुनिया में केवल चंद बच्चे ही मिलेंगे। 11 साल की ईरानी तारा शरीफ का IQ 162 है, जो आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा है। बर्ट शेरोन सफारी का IQ 160 है और उसके बाद मैक्सिमिलियन जी नैश है। इसके IQ को अब जान नहीं सकते, जिसकी वजह से वो शायद दुनिया का सबसे बुद्धिमान बच्चा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि वो असल में कितना इंटेलिजेंट है और किस तरह गॉड गिफ्टेड होना मैक्सिमिलियन के जीवन पर असर करता है। मैक्सिमिलियन जीनश का जन्म 2003 में स्विस कैंटन ऑफ लूसन में हुआ। वो मैथ के प्रोफेसर का बेटा है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट का स्टूडेंट है। इसके दोनों पेरेंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, जो एक गिफ्टेड बच्चे के लिए जरूरी है। इसके जन्म के फौरन बाद मैक्सिमिलियन ने निशानियां देना शुरू की कि वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से अलग है। मिसाल के तौर पर जब वो 2 साल का था और अपने दादा के साथ शॉपिंग करने गया तो वो अपना डेबिट कार्ड पिन भूल गया। मैक्सिमिलियन खड़ा हुआ, मशीन में कार्ड डाला और ठीक पिन लगाया। इसके पेरेंट्स ने धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया कि मैक्सिमिलियन में एक खास टैलेंट है। जब स्विस बच्चे ने प्राइमरी स्कूल शुरू किया तो उसने शिकायत की कि उसे स्कूल में केवल 1 से 10 तक नंबर सिखाते हैं। मैक्सिमिलियन पहले ही लाखों और अरबों को जानता था। वो क्लास में उकताने लगा और जल्द ही वो क्लास छोड़ दी। कुछ हफ्तों के बाद वो सीधा सेकंड क्लास में चला गया। वहां भी वो 1 महीना नहीं रुका और अगली क्लास में चला गया। 1 साल के अंदर अंदर मैक्सिमिलियन ने 3 क्लासें बदली। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैक्सिमिलियन हमेशा उकताता था, इसलिए वो क्लास में काम को संजीदगी से नहीं लेता था। स्विस बच्चा अपने फ्री टाइम में अपने क्लास फेलो से अलग था। दूसरे 7 साल के बच्चों की तरह ग्राउंड में खेलने की बजाय मैक्सिमिलियन ने किताबों और नंबरों के साथ अपना वक्त गुजारा। जहां दूसरे बच्चे शाम को कार्टून देखते थे, मैक्सिमिलियन साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करता था। उसने अपने फादर, जो मैथ के प्रोफेसर थे, उनके साथ मिलकर मैथ के मुश्किल मसलों को हल करने लगा, वो भी एडल्ट होने से पहले ही। इसके पेरेंट्स जानना चाहते थे कि मैक्सिमिलियन का बुद्धिमत्ता में कौन सा स्केल है। इसके लिए उन्होंने 7 साल के बच्चे का IQ टेस्ट लिया तो मैक्सिमिलियन का स्कोर इतना ज्यादा था कि वो IQ स्केल से भी आगे था। ये स्कोर बहुत अलग था। हकीकत में इससे पहले बच्चों में ऐसा कभी रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था। इस टेस्ट ने ये बात साबित की कि वो न सिर्फ बहुत इंटेलिजेंट है, बल्कि शायद दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है। जब ये बात मीडिया को पता चली तो मैक्सिमिलियन रातों रात स्टार बन गया। स्विट्जरलैंड में हर कोई इसका नाम जानता था, क्योंकि इसकी जिंदगी और उसके टैलेंट को बहुत सी टीवी रिपोर्ट्स में दिखाया जाने लगा। इसे दी प्रादिजी और स्मार्टेस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड कहा जाने लगा। यहां तक कि फॉरेन मीडिया ने भी मैक्सिमिलियन जीनश के बारे में रिपोर्ट किया। उसने दुनिया भर का सफर किया और इंटरव्यू देना शुरू किए। हैरानी की बात यह है कि मैक्सिमिलियन एक मीडिया प्रोफेशनल निकला। वो कैमरों के सामने कॉन्फिडेंट और रिलैक्स रहने में कामयाब रहा। मैक्सिमिलियन के मीडिया पर आने के कारण लोग इससे और उसकी फैमिली से परेशान होने लगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये देखते हैं। उसका कारण था जिस तरह से ये स्विस बच्चा बात करता था। वो इतना समझदार था, हालांकि वो असल में एक बच्चा ही था,
जिसकी वजह से वो बहुत से लोगों को प्राउड लगता था। उन्हें लगता था कि वो दिखावा कर रहा है क्योंकि 8 साल का बच्चा इस तरह से बात नहीं कर सकता। इसके पेरेंट्स को पैथोलॉजिकल एम्बिशियस होने और अपने बेटे से इसका बचपन छीनने पर बहुत बुरा कहा गया। मैक्सिमिलियन और उसकी फैमिली ने इस हकीकत से निपटना सीख लिया कि वो लोगों को अजीब लगते हैं। इसके फादर का मानना है कि जो बच्चे मैथ में अच्छे होते हैं उनको इस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता जैसे इन बच्चों को किया जाता है जो म्यूजिक और स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। हाई स्कूल में भी मैक्सिमिलियन को कुछ खास सीखने को नहीं मिलता था। इसके लिए सब कुछ अपने क्लास फेलो के मुकाबले में बहुत आसान था। स्विट्जरलैंड में अब कम से कम 4 साल के लिए हाई स्कूल जाते हैं और फिर अपना मैच्योर पूरा करते हैं, लेकिन मैक्सिमिलियन यहाँ भी सबसे आगे था। उसने स्कूल में सिर्फ 1 साल के बाद अपना मैथ का एग्जाम पास कर लिया। वो बाकी के सभी सब्जेक्ट, खास तौर पर नेचुरल साइंसेज में भी हाई फ्लायर था। अपने हाई स्कूल के सालों के दौरान उसने दूसरे बच्चों को भी पढ़ाया जिनमें से कुछ इससे 10 साल बड़े थे। स्कूल में गुजारा हुआ वक्त बहुत से लोगों को थोड़ा और ख्वाब जैसा लगता है, लेकिन मैक्सिमिलियन को यहाँ भी कुछ मसलों का सामना करना पड़ा। जैसा कि वो खुद कहता है, वो खुद को आउटसाइडर समझता था। इसके माँ बाप ने यह भी बताया कि मैक्सिमिलियन का असल में कोई दोस्त नहीं था। ये इसकी नेचर की वजह से भी था। वैसे तो वो हमेशा बहुत पॉजिटिव और बातें करता था, लेकिन वो अपनी उम्र के सभी बच्चों से बहुत आगे होता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, न केवल दूसरे बच्चों ने इसमें दिलचस्पी खो दी, बल्कि इसने भी इनमें दिलचस्पी खो दी। अपने क्लास फेलो के लिए मैक्सिमिलियन हमेशा बच्चे के जिस्म में एडल्ट था, लेकिन पब्लिक की मैक्सिमिलियन में दिलचस्पी वैसे ही रही। इसलिए इसने और उसके फादर ने भी उसे इस्तेमाल किया। उन्होंने 10 साल की उम्र से पहले ही इसके बारे में एक बायोग्राफी लिखी और बच्चे के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। 2013 में मैक्सिमिलियन 9 साल का था और वो पहले ही हाई स्कूल खत्म कर चुका था। इसके बाद इसने स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी एलीट यूनिवर्सिटी ETH में एडमिशन लेने का सोचा, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत छोटा था। ये मैक्सिमिलियन के लिए एक स्कैंडल था। स्विट्जरलैंड के न्यूज़पेपर ने भी ये खबरें देना शुरू कर दी कि दुनिया के इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। वो दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी कामयाब न हुआ। एक दिन ज़ुरिक यूनिवर्सिटी ने खुद मैक्सिमिलियन से राब्ता किया। उन्होंने इसके टैलेंट के बारे में सुना और उसकी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन स्विट्जरलैंड में ये मुमकिन नहीं था। इस बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए यूनिवर्सिटी ने अपना एक सपोर्ट प्रोग्राम बनाया सिर्फ मैक्सिमिलियन के लिए। स्विस को कीमिलो डी लीलेस ने पढ़ाया, जो इटली के प्रोफेसर थे और अपने वक्त के खुद चाइल्ड प्राजी समझे जाते थे। इसलिए उन्होंने मैक्सिमिलियन की मदद करना चाहिए। उन्होंने इसे हायर मैथ सिखाया और उसका मेंटोर बन गए। 11 साल की उम्र में मैक्सिमिलियन ने अपना यूनिवर्सिटी का कोर्स पूरा कर लिया था। इसके बाद इसने दूसरे देश में एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यूनिवर्सिटी में एडल्ट स्टूडेंट्स में 11 साल की उम्र में मैक्सिमिलियन के लिए कुछ भी अजीब नहीं था। वो बच्चा होते हुए भी बड़ों में कंफर्टेबल था। मैथ के साथ उसने कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना शुरू कर दिया और साथ साथ लैंग्वेज कोर्स भी शुरू कर दिया। इसके मेंटोर मैक्सिमिलियन के बारे में बहुत एक्साइटेड थे और कहते थे कि वो कभी भी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिले जितना टैलेंट इसके पास है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि मैक्सिमिलियन अब अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है। अब वो स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा है। इसे देश का अब तक का सबसे कम उम्र स्टूडेंट समझा जाता है। वो न सिर्फ सबसे कम उम्र है बल्कि बेहतरीन भी है। वो सबसे ज्यादा नंबर हासिल करता है और वो पहले ही अपनी बैचलर डिग्री पूरी कर चुका है। 16 साल की उम्र में वो डॉक्टरेट करने का भी इरादा रखता है, जो शायद इसे अब तक का सबसे कम उम्र डॉक्टरेट स्टूडेंट बना देगा। मैक्सिमिलियन ने अपने प्रोग्राम तैयार करना शुरू कर दिए हैं। अभी वो मैथ के मोबाइल फोन गेम पर काम कर रहा है, जो वो केवल फ्री टाइम में करता है। बहुत सी कंपनियां पहले ही दुनिया के इंटेलिजेंट नौजवान को ऑफर्स दे रही हैं। एक स्विस कंपनी ने इसको हायर कर लिया है। मैक्सिमिलियन अब रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जो कंपनी की मदद करेगा। अब सवाल यह है कि मैक्सिमिलियन का अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद का क्या प्लान है। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? नौजवान स्विस पहले ही इसका जवाब जानता है। वो अमेरिका जाना चाहता है। वो वहाँ प्रिंसटन और हार्वर्ड जैसी बड़ी एलीट यूनिवर्सिटियों में डॉक्टरेट के स्टूडेंट और प्रोफेसर के तौर पर काम करना चाहता है और अपने जैसे बच्चों की मदद करना चाहता। मैक्सिमिलियन के फादर ने पहले ही कहा था कि दुनिया में हजारों बच्चे हैं जो उसके बेटे की तरह हैं,
लेकिन अगर उन्हें चैलेंज न किया जाए तो वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।